गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह सुबह भाई बारिश हो रही है जहाँ मैंने प्लान किया था कि हम मंदिर जाएंगे और प्लान कैंसिल। सो अभी उठे हैं हम, थोड़ा सा नहा के धो के पूजा तो करनी है, बट उससे पहले कल के ब्लॉग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आप स्किन पे ऐसा क्या पैक लगाते हो, डिटेल बता दो। मैं डेली एक ही पैक लगाती हूँ। मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चेंज करती हूँ अपने पैक और स्किन केयर। दैट इज़ वेडनेसडे जब मुझे बाल धोने होते हैं एंड अपना संडे, क्योंकि उन दिनों पे मैं अपने बालों में भी कुछ नया लगाती हूँ जिससे बाल थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। और फेस पे भी ऑब्वियसली या तो मैं स्क्रब का एक प्रोसीजर फॉलो करती हूँ, उसमें पैक का थोड़ा सा डिफरेंस डालती हूँ ताकि स्किन में थोड़े से चेंजेस आएँ। बहुत बरसेगा भाई आज। सो एक बेसिक पैक है जो आप अगर और कुछ लंबा प्रोसेस नहीं कर सकते तो एक नॉर्मल बेसिक पैक है जो सबके घर में अवेलेबल होंगी चीज़ें। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। बेसन, थोड़ी सी हल्दी। इसके बाद आप मेरी तरह अगर कॉफ़ी डालना चाहो, मैं कॉफ़ी इसलिए डालती हूँ कि थोड़ी सी टैनिंग वैनिंग होगी तो वो हट जाती है। बट अगर कॉफ़ी आप नहीं डालना चाहते हो तो कोई मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ इसमें दही मिला के आप लगा सकते हो। बहुत बेसिक पैक है, ये सब चीज़ें सबके घर में अवेलेबल होती हैं तो इतना वो लेने वाली कोई टेंशन नहीं है कि आपके घर में मिलेगा कि नहीं। ये सामान सबके घर में वाला सामान मिल जाता है। तो थोड़ा सा दही ऐड करेंगे जिससे पैक थोड़ा सा ना पतला ना हो, फिर वो लगता नहीं है ढंग से। देखो ये ऐसा सा बन जाएगा। बस इसको अप्लाई करो, थोड़ी देर रखो, फिर फेस वॉश कर लो। आइसिंग करनी है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, कर सकते हो। मैं आइसिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि जो मेरी पफी आइज है ना ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाती है उसमें। अदरवाइज मेरे को कोई पॉइंट नहीं होता आइसिंग करने का। आइसिंग मैं तब करती हूँ जब मेरे पिंपल हो जाते हैं। पिंपल आइसिंग से 1 दिन में फ़र्क पड़ जाता है। इसी के साथ मेरे लड्डू का हो चुका है स्नान, हमने कर लिया है खाना। और क्योंकि मम्मी है नहीं घर एंड पापा भी नहीं, ऑब्वियसली मैं अकेली होती हूँ। और मुझे अकेली वाली लाइफ ना बहुत पीसफुल लगती है, बहुत पीसफुल। जब बहुत ऐसा हो जाता है ना कि घर पे ना बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना मेरे, तो मुझे कुछ दिन तक तो अच्छा लगता है, कुछ दिन में मुझे ऐसा लगता है आई नीड माई स्पेस प्लीज़। देन मैं ये लास्ट वाले रूम में आके बैठ जाती हूँ कि यार मेरे को अपना स्पेस चाहिए अभी थोड़ी देर के लिए, मेरे को शांति चाहिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं अपने मूड के अकॉर्डिंग चलना चाहती हूँ। तो अभी तो घर खाली है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब आई लव दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ कि मुझे अकेले रहने में बहुत मज़ा आता है। और करो पता है क्या, मैं आपको बता रही हूँ, बीइंग अ फूडी मेरे को क्या आदत है कि मैं अकेली होती हूँ ना तो मैं जो मर्ज़ी उठा के मंगवा के खा लेती हूँ। मुझे होता है कि अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी है, मुझे कोई ये नहीं बोलेगा क्यों खा रही है, क्यों नहीं खा रही है, और ये बेफालतू का क्यों खा रही है। तो मेरे को वो वाली चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। सो अभी राइट नाउ आई बुक्ड टिकट, मूवी टिकट, एंड हम जा रहे हैं हनुमान अंश देखने। मामू की सिस्टर, नानी, मम्मी और पारस ऑब्वियसली। सो दैट्स माई पीपल और आई लव टू हैंग आउट विद देम क्योंकि मेरी वाइब मैच होती है। एंड मैं ना वैसी नहीं हूँ कि मुझे हर दिन अलग अलग लोगों से बात करनी है। आई लव कि मेरे को मेरी वाइब अगर किसी बंदे से मैच हो रही है, किसी फैमिली पर्सन से बहुत ज़्यादा मैच हो रही है तो मैं उसी की कंपनी में रहती हूँ। एंड आई एम लाइक कि फिर मैं पूरी लाइफ एक कंपनी में रहना पसंद करती हूँ। मुझे नहीं पसंद कि मैं बार बार अपनी वो कंपनी चेंज करूँ। रियल पर्सनालिटी होती है ना आपकी, वो आप उन्हीं के सामने होते हो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, जिनके सामने आपके वो होता है ना कि लोगों को दिखाने के लिए मैं ऐसे रहती हूँ और अपने पीपल्स के साथ मैं ऐसे रहती हूँ। बट मेरा ऐसा है, मैं जैसे अपने लोगों के साथ हूँ वही चीज़ मैं आगे दिखाती हूँ। मुझे वो पसंद नहीं है कि आप ऐसे अलग रहो, ऐसे अलग रहो, पर्दे की बात, वॉट एवर इट इज़। फिर चलते हैं यार, कल मुझे एक और काम है, अभी मैं रिवील नहीं करूँगी। अगर मुझे बोला गया उसको रिवील करने के लिए तब करूँगी, अदरवाइज उसका कोई व्लॉग नहीं आएगा, उसकी एक जस्ट फोटो आएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। ओह मैं ख़त्म करने जा रही थी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो भाई अभी व्लॉग डला और एक कमेंट जो मैंने पढ़ा जो कि बहुत लोगों को मेरे से क्वेश्चन है, आपने तुलसी माला क्यों हटा दी है, आप तुलसी माला कैसे हटा सकते हो, दोबारा क्यों नहीं पहनते हो। भाई सुनो,
गाय तुलसी माला मुझे फील आ चुकी थी कि मेरी तुलसी माला टूट गई है, टूटने वाली है, ठीक है। उससे पहले ही मैं जब आई थिंक ठीक होने के बाद जब मेरे को बुखार था तो मैं गई थी इस्कॉन से मैं नई तुलसी माला लाई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी गट फीलिंग ये थी कि मेरी तुलसी माला टूटने वाली है, तो मैं नई ले आई थी। और वही हुआ, जो मेरी गट फीलिंग थी वो सच्ची हुई। मेरी तुलसी माला विदिन 1 वीक टूट गई, लिटरली टूट गई। तो मैंने दूसरी वाली भिगो के रखी है तेल में, ताकि वो बिल्कुल सॉलिड हो जाए और उसके बाद ना टूटे जब मैं पहनूं। क्योंकि पिछली वाली मैंने ऐसे ही पहन ली थी बिना किसी प्रोसीजर, मतलब बिना किसी चीज़ में भिगोई जिससे वो सॉलिड होती है। मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला कि वो सॉलिड होती है, उसको भिगो के रखना पड़ता है। तो अब की बार मुझे पता था तो मैंने उसको भिगो दिया है तेल में, और वो कुछ दिन तक भिगो ही रहेगी। फिर उसके बाद हम उसको धूप में सुखा लेंगे ताकि वो और सॉलिड हो जाए, फिर हम उसको पहनेंगे। तो अभी मेरी इसलिए उतरी है, मैंने अपनी जी से नहीं उतारी है, मुझे पहननी है, तो वो मैंने प्रोसीजर में रखी है। तो गाइज इतना टेंशन मत लो, मैंने तुलसी माला क्यों उतार दी। मैं एक चीज़ बड़ी जल्दी से नहीं छोड़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही कोई मैंडेटरी चीज़ आ जाए लाइफ में, छोड़नी पड़े हैव टू की कंडीशन, तब छोड़ती हूँ, अदरवाइज मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ती हूँ। सो तुलसी माला भी मैं नहीं छोड़ रही हूँ, अभी पहनूंगी यार, थोड़ा प्रोसेस में है वो, तो पहनेंगे। अभी हम रेडी हैं, ये पूरी लुक का आपको लिंक मिल जाएगा। हालांकि दिस इज़ माई न्यू रिंग, मैंने ये फन कंपनी से मंगाई है। बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है इनके पास, नॉन स्पॉन्सर्ड है, मैं किसी के बोलने पे ये प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट ये ज्वेलरी मैंने जितनी भी उनसे खरीदी है, एवरीथिंग बहुत बेस्ट है। तो फन कंपनी, द फन कंपनी, इंस्टाग्राम पे आप पेज देख सकते हो। ज्वेलरी कोई भी लो, हाथ की, बाजू की, जो भी आप रिंग वगैरह, ब्रेसलेट, नेकलेस, जो भी लोगे बहुत बेस्ट मिलता है। मतलब अरे बेटा, ये तो राम जी का पाठ है, इससे हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे? क्या है ना लक्ष्मी बेटा, राम जी के पाठ से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सीता सो जस्ट अभी हम मूवी देख के आए हैं, एंड ट्रूली एक फेज़ है इस मूवी में। अगर आप भगवान से बहुत क्लोज़ हो और भगवान की भक्ति में आप बहुत मज़ा आता है आपको, तो आप ट्रस्ट में फील कर पाओगे। जहाँ कुछ ऐसी लाइंस हैं कि हमें तो हनुमान जी सब कुछ दे देते हैं बिना मांगे, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो जो एक लाइन है वो भी रिलेटेबल है। अगर आप भगवान से बहुत रिलेट कर पाते हो, भगवान की भक्ति में कुछ चीज़ें आपको भगवान पे जैसे अगर फेथ है ना बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए ये मूवी बनी है भाई। इसका अभी बता देती हूँ, सॉरी स्पॉइलर दे रही हूँ, बट सेकंड पार्ट भी आएगा। और मेरे को पर्सनली इस मूवी में बहुत रिलेटेबल फील हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके साथ हुआ है ना, मेरे साथ भी बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जहाँ मैंने बस इतना, मतलब अभी कुछ टाइम पहले की बात है, और मैंने बस 2 बार हनुमान जी को सिर्फ इतना बोला था, बाबा ये काम करवा दो प्लीज़, मैं बहुत टाइम से रुकी हुई हूँ इस काम के लिए, आप पे छोड़ रही हूँ, मैं ओवर थिंक नहीं करना चाहती इसलिए आप पे छोड़ रही हूँ। और 2 बार बोलने के बाद ही बाबा ने मेरा वो काम कर दिया था। एंड जब हुआ तो आई वॉज रियली शॉक्ड। तब मेरे को ऐसा लगा कि यार ये सुनते हैं भाई। और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। इस पूरे 6 महीने में मैंने बहुत एग्जिस्टेंस फील किया है कि भगवान जी होते हैं रियली में, और आप दिल से बुलाते हो, दिल से बात करते हो तो वो करते हैं। और हनुमान अंश भी एक वैसी टाइप की भी मूवी है, अगर आप बहुत फेथ है आपको बजरंगबली पे या किसी भी भगवान पे, तो आप वो चीज़ फील कर पाओगे जो उस मूवी में है। यही चीज़ मैंने कृष्ण अवतारम में भी बोली थी। मेरे को कृष्ण अवतारम भी बहुत रिलेटेबल लगी थी, वो कान्हा जी की थी एंड वो भी काफ़ी रिलेटेबल थी। सो रिकमेंडेड भाई, बहुत अच्छी मूवी है, जाके देख के आओ, और पेरेंट्स के साथ जाके देख के आओ और मज़ा आएगा। हम तो ऑब्वियसली सारे गए थे तो बहुत मज़ा आया, एंड मूवी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। अभी हमने बर्गर ऑर्डर किया क्योंकि हम खाना नहीं खाया था, तो हम बर्गर खाएंगे और इसके बाद थोड़ी देर सो जाऊंगी, क्योंकि खा के ना जब मैं यहाँ तक फुल हो जाती हूँ ना, तो यहाँ के बाद मेरे को ये वाला सेक्शन ना ऐसे हो जाता है, तो अभी नहीं आ रही नींद। जैसे मेरा फुल हो जाएगा ना पेट, मुझे ऐसी नींद आएगी ना कि मैं शायद 6 महीने से नहीं सोई हूँ, ऐसी नींद आने लग जाती है। फिर वेट करते हैं हमारे बर्गर का। इसी के साथ डे एंडेड, एंड अभी लिटरली हमने खाना खाया, और मैं अभी अपने भैया से बात कर रही थी, तो कॉन्टीन्यूसली इतनी देर तक बात हुई कि मैं फ़ोन लिटरली उठाना भूल गई थी कि ओह व्लॉग भी चल रहा है गाइस, लेट्स एंड दिस व्लॉग यार भाई। उसके बाद हमें लड्डू को श्रृंगार करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में कि हम लड्डू को कैसे श्रृंगार करेंगे, प्रॉपर श्रृंगार करेंगे लड्डू का। हालांकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लड्डू को कलरिंग करना, मैंने आज तक देखा नहीं लड्डू को कलर्स में, और लड्डू मैंने सिंपल सोबर देखे अपनी तरह नॉर्मल से,
तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको कलर करके कैसे लगेंगे मेरे लड्डू कलर करके, तो थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि सरप्राइजिंगली उनको भी अजीब ना लगे कि अरे मेरे को रंग दिया, बट आई नो अच्छे लगेंगे वो। तो उनका नाम लेके, लाडली जी का नाम लेके हम उनको श्रृंगार करेंगे, उनका दोनों का, चारों का इवन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट पार्ट। जितनी भी चीज़ें मैं जैसे भी करूँगी आई होप अच्छी हो जाए तो मैं पूरी डिटेल्स बताऊँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट पार्ट। मतलब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय, राधे राधे।